हरियाणा चुनाव का रिजल्ट के परिणाम के बाद में राजस्थान के 7 सीटों पर उपचुनाव है। बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जिस तरीके से आए थे उसके बाद में तमाम तरीके से कल भी आपने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर बयान दिया। क्या उनका जादू वहां नहीं चल पाया, यहाँ चल पाएगा? वहाँ भी नहीं चला, और यहाँ जब विधानसभा के चुनाव थे, दावे उन्होंने बहुत किए थे, तब भी नहीं चला। लोकसभा की चंद सीटें जीते, तो मुझे लगता नहीं है कि काट की हांडी बार बार चढ़ती है। हरियाणा में भी गए थे, बहुत सारा उन्होंने दावे किए थे। जो उपचुनाव है उसमें सीट तो हमारी एक है, लेकिन मैं जो एक विश्लेषक के तौर पर समझता हूँ कि हरियाणा की जीत का उत्साह कार्यकर्ताओं में यहाँ भी है, असर यहाँ भी जनमानस पर है। हम विधानसभा की सातों ही उपचुनाव पर शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी और सरकार मिलकर अच्छी मजबूती से लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि एक अच्छा सुखद परिणाम बीजेपी के हक में होगा। लेकिन उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड अगर दिखे तो बीजेपी का अच्छा नहीं रहा है राजस्थान के अंदर। देखिए, उपचुनाव के बारे में जो कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसको उसका लाभ मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, ये जो रणनीति है, वो बीजेपी के पक्ष में ही। भजनलाल सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? पेपर लीक पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर कुछ लोग तो तमाम तरीके से सवाल उठा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो चलने फिरने की शुरुआत करता है, फिर बोलता है। तो मुझे लगता है कि एक परिपक्वता की और एक समय की अपनी एक मर्यादा होती है। ईआरसीपी से लेके, यमुना जल समझौते से लेके, पेपर लीक पर एक्शन से लेके, और अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जो एफर्ट है उनसे लेके कम समय में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है उनको समय और देना चाहिए ताकि वो और मजबूती से काम कर सकें। मेरे ख्याल से वो अच्छा काम कर रहे हैं और भी बेहतर करेंगे। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई सरकार आदेश तो देती है, फिर वापस यूटर्न भी बहुत जल्दी ले लेती है। ऐसे तो मैं अशोक गहलोत की सरकार के आपको सैकड़ों आदेश बता दूंगा, लेकिन एक्सेप्शनली एक दो केसेज हुए हैं, तो वो कोई पूरे तरीके से कोई सरकार की कमजोरी है ऐसा नहीं है।